नमस्कार जी। शुक्रवार का दिन आ गया है और बहुत बहुत सारे मैसेज होते हैं शुक्रवार को, जो कि मैं आप सभी को पता है कि मैं शुक्रवार वाले दिन कोई मैं चार्ज नहीं लिया करती हूँ और विदाउट पेमेंट सबको जवाब देती हूँ। आज बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं और बहुत सारे सवालों का जवाब जो मैं देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, लिखिए, वरना दोबारा वीडियो देखिए। और सबसे पहले तो देखिए क्या करना है। मैंने हरा पेन, मैं इस वक्त दिल्ली में नहीं हूँ, दिल्ली के बाहर तो अपनी फैमिलीज़ के पास दूसरी जगह हूँ, बेंगलोर में। तो मैंने यहाँ हरा पेन नहीं था, हरा पेन का अरेंज किया, मंगवाया मार्केट से। सबसे पहला जो एक उपाय जो बहुत ही आज ट्रेंड के अंदर है और ट्रेंड के हिसाब से हमको भी चलना ही पड़ता है। हमारा जो ये अंगूठा है, ये देख रहे हैं आप, इस अंगूठे के ये जो लाइन जा रहा है पॉइंट, ये वाला, ये हमारा शुक्र ग्रह का कारक होता है। सभी की बात कर रही हूँ मैं, ये जिनके मैसेज आए हैं उनके लिए भी, जिनके मैसेज नहीं आए हैं उनके लिए भी। इसके ऊपर हमने क्या लिखना है, 33 नंबर लिखना है। 33 का मतलब होता है 3 और 3 6। 6 नंबर शुक्र ग्रह का बहुत ही लकी नंबर है। रोज़ाना हमें लिखना है। 50 बार हाथ धोएंगे तो आप 50 बार लिखिए, 10 बार हाथ धोएंगे तो 10 बार इसको लिखते रहना है। लेकिन लिखना हरे पेन से है और लिखना बाएं हाथ के, हमें इस शुक्र ग्रह के पॉइंट पे लिखना है। जितनी बार आप हैंड वॉश करेंगे उतनी बार उसको आपने लिख लेना। इसमें कोई खर्च वाली चीज़ नहीं है। एक पेन कोई महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ता होता है। लेकिन इस पॉइंट को लिखने से ये जो शुक्र ग्रह है ये आपका मजबूत होता है। और जो भी आपके घर में थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे का इशू है, बरकत नहीं होती है, संचय नहीं होता है, फिजूल खर्ची होती है, तो इससे रुकावट होती जो है वो ख़त्म होती है। जो भी रुकावटें हैं, अपने शुक्र ग्रह ख़राब होता है, मजबूत होता है। दूसरा उपाय क्या करना है, एक कपूर की टिक्की लेनी है शुक्रवार वाले दिन, आज ही के दिन शाम के वक्त। उसके ऊपर 1 गुलाब की या 2 गुलाब की पत्ती, सिर्फ पत्ती उसके ऊपर रख लेनी है। उसके ऊपर 2 लौंग रख लेनी है, 2 इलायची रख लेनी है और थोड़ा सा कुछ भी एक खुशबू वाली चीज़ उसके ऊपर रख लेनी है। और उसके बाद में उसको अपने किचन के अंदर उत्तर दिशा के अंदर हमने उसको जलाना है। जला के पूरे घर में उसको आपने धुनी देनी है और धुनी देने के बाद में उसका टीका हमने अपने माथे पे, गले पे लगाना है। तीसरा उपाय हमने क्या करना है कि हमेशा मैं कहती हूँ कि घर के अंदर से टूटी फूटी चीज़ें हैं, टूटे फूटे जो हमारे जो टैप लगे होते हैं वॉशरूम में, किचन में, अगर पानी लीकेज कर रहा है तो वो जो प्रॉब्लम है उसको सही करना है। ये मत सोचिए कि उसको हमने धागा बांध लिया, उसको हमने किसी रस्सी से बांध लिया तो वो ठीक हो गया। ठीक नहीं होता है, उसमें से पानी गिरता रहता है, वो जो कि गलत है। जब हम किसी जल को हम वेस्ट कर रहे हैं तो जल के अंदर हमारा जो ग्रह है, शुक्र ग्रह, वो ख़राब होता है। तीसरी बात, घर को साफ़ सुथरा रखना है, अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखना है, अपने परिवार को भी साफ़ सुथरा रखना है। लेकिन घर सबसे पहली चीज़ है। घर के हर कोने को साफ़ सुथरा अपने आप कीजिए। नौकरों के भरोसे घर नहीं चला करते हैं। नौकर होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनको साथ में खुद की सुपरविज़न बहुत ही ज़रूरी होती है। घर का हर कोना कोना साफ़ होना चाहिए। घर में जंग लगी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर टैप्स वगैरह, जो नल वगैरह लगी हैं, वो पानी उनमें से गिरना नहीं चाहिए। और अगर ख़राब है जो भी सामान घर के अंदर, फालतू चीज़ें हैं, तो उसको किसी को दान कर दें या उसको फेंक दें उठा के। तीसरी चीज़ क्या है, एक पीला कपड़ा लेना है। आज ही के दिन लीजिए। एक पीले कपड़े के ऊपर आपने 11 गोमती चक्र रखने हैं। उस पर थोड़ा सा गुलाब का इत्र डालिए, उस पर थोड़ा सा केसर डालिए। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपने रख के अपने सामने, महालक्ष्मी जी के सामने आसन बिछा के बैठना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम महालक्ष्मी नमः का पाठ करें। देखिए, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी पावर होती है कि बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। करने वाले होने चाहिए। और जितना आप करेंगे, 108 बार करें या 108 से कम बार करें, अगर आपके पास वक्त की कमी है तो उसका असर बहुत बहुत जल्दी होता है। और उसके बाद में उस पीले कपड़े के अंदर जो हमने गोमती चक्र सब सामान रखा है उसको लपेट के अपने धन रखने की जगह पे उसको रख देना उठा के। और अगले शुक्रवार को उसको फिर हमने धूप दीप दिखाते रहना है। ये नहीं कि सिर्फ शुक्रवार को दिखाएं, रोज़ जब भी पूजा करें तो उसको धूप दीप हमने पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सब पढ़ सकते हैं।
कोई बड़ा नहीं होता है। और महालक्ष्मी का मंत्र तो बहुत ही छोटा होता है, सबको बैठ के करना है। अगर पैसे में बरकत चाहिए, अगर धन की कमी आपके घर में है, घर में कलेश है, तो ये सब चीज़ें देखिए। कलेश भी क्यों होता है? कलेश भी होता है इसलिए कि घर में पैसे की जो इशू है वो बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत कोशिश कीजिए कि ये जो सारे काम है ये शुक्रवार वाले दिन ही करें, जिससे कि आपका शुक्र ग्रह बलवान हो, आपको पैसे की कोई इश्यू ना हो, पैसे की बरकत हो और फिजूल खर्ची ना हो। और ख़ास तौर से मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि महिलाओं के पर्स में न जाने कितने एटीएम का जो रसीदें होती हैं वो पड़ी होती है, फालतू के विजिटिंग कार्ड्स पड़े होते हैं, फालतू के बहुत सामान पड़े होते हैं, वो बिल्कुल हटा दीजिए। और अपने पर्स में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे छोटी लड़कियाँ हो या लड़के हों, कोई भी हो, अपने जो आपकी ईस्ट है उसका फ़ोटो अपने पर्स में ऐसी जगह रखिएगा। देखिए कई पॉकेट्स होती हैं, वही वाला पर्स लीजिए, उस पॉकेट के अंदर अपने ईस्ट का फ़ोटो ज़रूर रखिएगा, जहाँ पर झूठे हाथ बिल्कुल कतई ना लगे। ये बहुत ही शुभ होता है। और शुक्रवार का दिन आज है, शुक्रवार के दिन से ही ये काम आप शुरू करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, पर्स के अंदर ये नहीं कि जगह जगह से पर्स फटा हुआ है या ख़राब हो रहा है तो और दूसरी एक जो दिशा का ध्यान मैं हमेशा वास्तु टिप्स साथ में ज़रूर बताती हूँ कि घर में जब आपने पर्स रखना है या वॉलेट रखना है तो अपने सिरहाने कतई नहीं रखना होता है। जब भी रखना है आपने उसको दक्षिण दिशा में रखना है, उससे पैसे में बरकत होती है। ठीक है, ये नहीं कि आप सर के नीचे उसको सिरहाने पे रख के सो रहे हैं, पर्स को, अपने वॉलेट को, बिल्कुल ऐसा कतई नहीं करना है। दक्षिण की दिशा का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर उसको रखें। और साफ़ सुथरा रहना चाहिए, कलर भी अच्छा होना चाहिए। और कपड़े रही, अब आ गए हमारे पहनने के कपड़ों की। कोई रोज़ाना कोई नया कपड़ा ख़रीद के नहीं पहनता है। कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। और अगर किसी को भी अपने अपने बच्चों के कपड़े या अपने कपड़े किसी को दान करने हैं तो ऐसे ही उठा के दान नहीं करना होता है, पहले उनको नमक के पानी से वॉश करना है। ये सारे मेरे पास मैसेज है, ये मैं उनके जवाब आपको दे रही हूँ कि हम जो पुराने कपड़े हैं उनको मैंने मना किया था कि कभी किसी को नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अगर देने ही हैं, क्योंकि देना भी पड़ता है, हम सबके कपड़े निकलते ही हैं, आपके भी निकलते हैं, हमारे भी निकलते हैं, तो हमें उनको पहले नमक के पानी में धो के सुखाना है, फिर उसको आपने तय करके और जैसे भी देना है, जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन उनको दीजिए कि जो वो उसको पहने, उनका सही से यूज़ करें। हमेशा कहते हैं ना कि दान वहाँ करना चाहिए जो सुपात्र होता है, कुपात्र को कभी दान नहीं करना चाहिए। जो मिसयूज़ करते हैं, किसी विकलांग को दान ज़रूर करें, किसी जो ज़रूरतमंद है, कोई गरीब है, उसको शुक्रवार वाले दिन का ये मैं उपाय बता रही हूँ। तो शुक्रवार के ही सारे उपाय इस वक्त चल रहे हैं। थोड़ा सा खीर बनाए, खीर घर में नहीं बनाने का वक्त है तो कोई भी सफ़ेद चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बच्चों को दें, छोटी बच्चियों को दें, टॉफ़ी दें। ये सब शुक्रवार को आप करेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। और मेहनत तो करनी ही है, बहुत अच्छी मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाई कराइए और मन लगा के पैसा कमाइए और पैसे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग मत कीजिएगा, घमंड नहीं कीजिए, अहंकार मत कीजिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम।